तो बिजनेस स्टडीज पढ़ना है हमको। इससे पहले तो बधाई ले लो आज के दिन की, और बधाई देने के बाद शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग, है ना। मार्केटिंग का क्या मतलब है सबसे पहले तो वो, फिर उसके बाद मैनेजमेंट समझेंगे। मैनेजमेंट तो सिंपल सी चीज है, मैनेजमेंट समझते हो कि कोई भी काम करना है उसकी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्शन देना, उसमें उस पर कंट्रोल रखना, ये मैनेजमेंट है ना। रिसोर्सेस कैसे लाओगे, कैसे एक्सपेंसेस करोगे, ये मैनेजमेंट है। उसके बाद मार्केटिंग का क्या है, कोई अपने विचार रखना चाहता हो तो रख सकता है, और नहीं रखना चाहता हो तो मेरे को तो रखना ही पड़ेगा, है ना। बताओ, कोई कुछ कहना चाहता है? आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? कोई कुछ नहीं कहना चाहता है? आप कुछ? हम दूध पीता है इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। नहीं, कुछ नहीं, कोई विचार नहीं। तो समझो मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग का एक तरह से कहने, यदि मतलब गलत शब्दों में कहूं तो मार्केटिंग मतलब सिंपल सा ये, लोगों को पगला बनाओ, पैसा कमाओ। लेकिन मार्केटिंग को यदि ऐसे कहा जाए तो मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को एक तरह से आप क्या करोगे, सेल कर। देखो, दो चीजें हैं, एक है प्रोड्यूसर और दूसरा है कस्टमर। तो प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच का जो लिंक है वो कहां से आता है? कम्युनिकेशन से, इंफॉर्मेशन से। जब तक प्रोड्यूसर ये बताएगा नहीं कि उसने बनाना क्या है, तब तक कस्टमर खरीदेगा कैसे, है ना। तो ये बताने का जो मीडियम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है प्रोड्यूसर के पास, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एक प्रोड्यूसर का क्या कहलाता है? मार्केटिंग। ये एक बात हो गई। दूसरी चीज, मार्केटिंग को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कस्टमर पर, एक जो बंदा है, एक कस्टमर है, उस पर पहले तो आप नीड क्रिएट करो, यानी इस तरीके से उसको भावुक करो, ऐसी ऐसी बातें उसको बोलो कि वो भावुक हो जाए, आंतड़ियों तक उसके बात चली जाए आपकी। उस प्रोडक्ट के बिना, जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, उस प्रोडक्ट के बिना उस बंदे को ऐसा लगे कि यार मेरा जीवन अधूरा है, मेरा ब्याह हो या ना हो, लेकिन मेरे को ये वाला प्रोडक्ट तो होना। बराबर है। यदि ऐसी नीड क्रिएट करते हो कि बिना इस, कई बार ऐसा मोबाइल वगैरह का एडवर्टाइजमेंट आता है तो अपने क्या लगता है, यार नहीं यार, ये जो अपने पास है वो कचरा है ना, इसको हटाओ यार, अब दूसरा लेके आओ, ये नया लेके आओ। नीड क्रिएट कर दी यदि, अपने प्रोडक्ट का मैसेज इस तरीके से दिया गया कि कस्टमर को नीड क्रिएट हो गई और आपने उस नीड को सेटिस्फाई कर दिया और फिर पैसे कमाया, ये भी मार्केटिंग है। ठीक है। हमको लिखना क्या है? लिखना वो है जो बुक में लिखा हुआ है। ये तो मैंने सिर्फ माहौल बना रहा हूँ, है ना। जब बन जाएगा तो अपन आगे बढ़ लेंगे। सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में मैंने समझा दिया मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग का सिंपल सा फंडा ये है कि कस्टमर को नीड क्रिएट करो, जब नीड क्रिएट हो जाए तो उसकी नीड को सेटिस्फाई करो, ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल कराओ, क्वालिटी वाइज, स्टैंडर्ड वाइज, प्राइस वाइज, है ना, और कंटिन्यूअस सप्लाई का वादा करके प्रोडक्ट अवेलेबल कराओ। उसके बाद यदि कस्टमर की इच्छा पूरी हो गई, सेटिस्फेक्शन हो गया, तो फिर आप उससे पैसा कमाओ, जियो और जीने दो। पर जियो मतलब वही वाला जियो जो तुम समझ रहे हो, है ना, जिसने टेलीफोन या मतलब इंटरनेट की सुविधा ऐसी दे दी कि जहां वो कंपनियां जो इनकमिंग के चार्जेस लेती थी वो आज आउटगोइंग भी फ्री देने को मजबूर है ना। आगे बढ़े, ये है मार्केटिंग की ताकत। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? सिंपल सा इंट्रोडक्शन देख लिया अपन ने वैसे, बट पढ़ेंगे एक बार, रीडिंग जरूरी है बुक की। रिलेटेड कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिलोसफीज, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्राइस, बहुत सारी चीजें इसमें से बोर्ड ने हटा दी हैं। वो कोई भी बोर्ड हो, है ना, सबका सिलेबस आज की डेट में बिल्कुल सेम टू सेम चलता है। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, सबके सिलेबस एक जैसे हैं, इसलिए घबराना मत। जो सीबीएसई हटाता है 15-20 दिन बाद, 2 महीने बाद स्टेट बोर्ड भी उसको हटा के और बोल देता है कि हमने आपका सिलेबस कम कर दिया। सिर्फ तुरंत नहीं हटाता, नहीं तो आदमी समझ जाएगा कि नहीं आ रही है, टिपोड़ा आदमी ने नकल कर लिया ना। बाकी हो यही रहा है, वन नेशन वन सिलेबस चल रहा है आज के डेट में। वेरी रेयर है कि कहीं कोई ज्ञान की दुकान बैठी हो, तो बात दूसरी है। तो
क्या हटाया है वो नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा कि तुम पढ़ोगे नहीं, और समझना हर चीज जरूरी है। ये चैप्टर ऐसा है जो 6 से 12 नंबर की औकात रखता है, अकेला चैप्टर है ना, इकलौता चैप्टर है। 80 नंबर का तुम्हारा टोटल पेपर होगा, उसमें से 6 से 12 नंबर ये अकेले ही रखता है। तो यार इसका कुछ तो इम्पोर्टेंस होएगा, है ना। करीब करीब 10 से 15% ये अकेले ही रखता है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है इसका। उसके बाद दुनियादारी जो तुम समझोगे, बाजार का खेल समझोगे कि कोई भी प्रोड्यूसर एडवर्टाइजमेंट करके ब्रांडिंग करके किस तरीके से लोगों को चूना लगाता है, वो पूरा इसी चैप्टर में समझोगे। और चीजों की परख डेवलप यदि करना है तो इस चैप्टर को बड़े दिल से पढ़ना है ना। क्या हटा दिया ये हम बाद में देख लेंगे, पर पढ़ना पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैकेजिंग, लेबलिंग, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, इतनी सारी चीजें। हालांकि ये रिड्यूस्ड सिलेबस है ऑलरेडी, बहुत सारी चीजें इसमें से हटा दी गई हैं। अदरवाइज अभी इसमें कम से कम 5 से 6 टॉपिक और थे, ठीक है। ये 18 टॉपिक में खत्म कर दिया है, बट अभी इसमें कम से कम 6 टॉपिक और थे, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, स्वागत करते हैं आपका इंट्रोडक्शन में। मार्केटिंग अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज to increase the demand for their product and earn profit by satisfying customers need and want। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो डिमांड बढ़ाती है प्रोडक्ट की। हवा में सब उड़ गया, क्या बचा है? सिर्फ आपका परफ्यूम। मतलब बंदा दौड़ा फर्स्ट आया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसने अपनी शर्ट सर्फ एक्सेल से धोई थी इसलिए दौड़ गया, मतलब दौड़ने की प्रैक्टिस करने की कोई वैल्यू नहीं है। मार्केटिंग है वो कि डिमांड क्रिएट करना, नीड क्रिएट करना। मार्केटिंग वाले यही करते हैं ना कि इसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है ना। तो पहले तो आप क्या करो, अपनी डिमांड बढ़ाओ, यानी कस्टमर में नीड क्रिएट करो। आपका स्वागत है ना। हम ताली नहीं बजाएंगे, ताली कौन बजाता है? नीड एंड वांट। पीपल परचेस प्रोडक्ट्स बिकॉज दे सेटिस्फाई सम ऑफ देयर नीड। लोग क्यों खरीदते हैं कोई भी प्रोडक्ट? क्योंकि उनको उस प्रोडक्ट की नीड होती है, सीधी सी बात है। एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द मार्केटियर्स। मार्केटियर यानी वो बंदा जो ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह या मार्केटिंग के मैनेजमेंट के टूल्स को अप्लाई करता है और अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, उसकी डिमांड क्रिएट करता है, वो मार्केटियर कहलाता है। टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द यूजर ऑफ सच प्रोडक्ट एज रिफर्ड टू एज मार्केटिंग एक्टिविटीज। मार्केटिंग एक्टिविटीज में आप जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे वो आप प्रोडक्ट के यूजर हो, और मार्केटियर वो है जो आपको वो सामान टिका रहा है ना। तो वो क्या कोशिश करता है, वो एक्सचेंज की फैसिलिटी देता है, यानी कि आपके जेब में जो है वो हमको दे दो और हमारे दुकान में जो पड़ा हुआ है वो आप ले लो। डिमांड बढ़ाता है। डन डन, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। कचौरी मार्केटिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शनल एरिया। स्वागत है आपका। मार्केटिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। Goods once produced are not going to serve any purpose unless these are exchanged for money or money's worth। यदि आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस कर लिया, यदि उसके बाद यदि आपने उसको बेचा नहीं, सेल नहीं कर पाए, एक्सचेंज मतलब सेल नहीं कर पाए, लिखा है ना एक्सचेंज्ड फॉर मनीज और मनीज वर्थ, पैसे के बदले आपने उसको सामान को नहीं दे पाए, तो उस गुड्स का कोई मतलब नहीं है, जीरो है ना भाई। ऊपर से जेब में जो था वो अलग चले गया। दिस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। बराबर है ना। आपके यहां कार बनाने की फैक्ट्री है, कार बना के रख ली, उसको बेचा नहीं, एक्सचेंज नहीं किया,
उसको किसी को दे के और पैसे नहीं लिए, तो उस कार की कोई वैल्यू है क्या? ऊपर से जो आपके जेब में पड़े हुए थे 2-4 रुपए, वो भी आपने निपटा दिए उसको बनाने में, भाई रॉ मटेरियल खरीदने में, लेबर लेबर चार्जेस दे दिए होंगे, ऐसे करके वो खर्चा अलग कर दिए। यानी कि यदि एक बार जो गुड्स प्रोड्यूस हो गया और वो एक्सचेंज में नहीं गया, मतलब एक्सचेंज का मतलब अदला बदली का मतलब ये कि पैसे के बदले आपने उस गुड्स को बेच नहीं दिया, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, दिस इन्वॉल्व मूवमेंट, ठीक है। ये जो एक्सचेंज टेक प्लेस होगा, ये क्या करता है, एक मूवमेंट लाता है गुड्स को प्रोड्यूसर के दुकान से हटा करके कंज्यूमर के घर पे ले जाने का। टू ब्रिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टुगेदर, सर्टेन एक्टिविटीज एंड फंक्शंस आर परफॉर्म। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक जगह पर आ जाए, जिसको क्या बोला जाता है, बाजार। बाजार क्या है, मार्केट क्या है, एक वो जगह है, वो प्लेस है जहां पर बायर और सेलर दोनों इकट्ठे होते हैं। बायर इसलिए इकट्ठा होता है कि वो अपने आइटम बेच देगा, और सेलर इसलिए इकट्ठा होता है कि वो उसको जो भी नीड है वो परचेस कर लेगा। बराबर है, क्लियर है क्या? तो प्रोड्यूसर को अपना गुड्स अपनी फैक्ट्री से उठा के उस बाजार में लाना होता है, और अल्टीमेट कंज्यूमर फिर उसको उस बाजार से उठा के अपने घर चला जाता है। इट्स सो सिंपल प्रोसेस। एनी टाइप ऑफ समस्या? सर्टेन एक्टिविटी, अच्छा कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्यों? विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मार्केटिंग। आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, बातचीत निगोशिएशन करना पड़ेगा, तब ना जाके सौदा होगा। गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, फैक्ट्री में से लाना पड़ेगा ना दुकान तक डिस्प्ले करने के लिए। फॉर ए प्रॉपर स्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मार्केटिंग। कुछ कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इन मार्केटिंग। हालांकि मैं तुम्हें मार्केटिंग का मतलब समझा चुका हूं। मार्केटिंग कुछ भी नहीं है, सबसे आसान शब्दों में कहूं कि लोगों को पगला बनाना मतलब मार्केटिंग। बट बेकी बेकी बातें करना लोगों से, बंदा भावुक हो जाए उससे ऐसी बातें कर लो कि मतलब भावुक हो जाए, उसकी आंतड़ियां तक तड़प जाए कि नहीं यार दादा इसने जो बोला ना, इसके शब्दों के बगैर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, होना तो यही होना, नहीं तो नहीं होना, है ना। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बिकमिंग ब्रॉडर विथ पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, वैसे वैसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो बहुत वाइडर होता जा रहा है ना। मतलब इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है मार्केटिंग का। पूरा आज के डेट में पूरा खेल किसका, एडवर्टाइजमेंट का। जितना ज्यादा एडवर्ट दिखेगा तो बिकेगा, एक कॉन्सेप्ट चलता है, दिखेगा तो बिकेगा, है ना। देयर आर 3 टर्म्स यूज्ड मार्केटिंग, मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट। 3 चीजें हैं। एक मार्केट जो समझा दिया, एक वो जगह जहां पर बायर और सेलर इकट्ठे होते हैं गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। दोनों अपनी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहते हैं, दोनों अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। भाई प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि मेरा गुड्स बिक जाए, मेरे को पैसे मिल जाए। कंज्यूमर क्या चाहता है, मेरी जेब में जो पैसे हैं वो चले जाएं और इसके बदला कोई गुड्स आ जाए, जो भी उसकी नीड है ना। बराबर है। तो 3 चीजें हैं, मार्केट, मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट। ऑल दीज टर्म्स हैव डिफरेंट मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन। सबके मतलब भी अलग है और सबका इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, कैरेक्टर, फंक्शन सब कुछ अलग अलग है। तो लेट्स स्टार्ट विथ मार्केट। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग। इट कैन बी अंडरस्टूड इन ट्रेडिशनल सेंस एंड मॉडर्न सेंस। 2 सेंस में समझना है आपको, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल यानी जो वर्षों से परंपराएं चली आ रही है, वो मेला लगेगा, झूले लगेंगे, मेला लगता है ना, ट्रेडिशनल है। फिक्स है आपकी दुकान, राजवाड़ा चले जाओ, खाना खाना है तो 56 मतलब नाश्ता करना है तो 56 चले जाओ, रात में नाश्ता करना है तो सराबा चौपाटी चले जाओ, है ना। और शाम को इवनिंग में करना है तो गोपुर चौराहे पे चले जाओ। अब ये कहाँ है, किसी को मालूम है गोपुर चौराहे? अरे फिर तो बहुत अच्छी बात है। देखो अपना साइज देख के तुमको समझ में आना चाहिए कि अपना को खाने पीने की चीज बहुत पसंद है, बाकी तो सब ठीक है, सब मोह माया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो समझो, इन द ट्रेडिशनल सेंस मार्केट रिफर्स टू अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम टुगेदर टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। वो ट्रेडिशनल सेंस में बाजार है, मार्केट है। मॉडर्न सेंस में इन द मार्केट हैज अ ब्रॉडर मीनिंग।
इट रिफर्स टू ए सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर। अब कम वक्त, एक्चुअल तो ठीक है, एक्चुअल तो समझते हो कि नहीं समझते? एक्चुअल मतलब, हाँ देखो मैं है ना साइकोलॉजी समझता हूँ मैं बच्चे की, क्योंकि जहां तुम बैठे हो, हम 10-12 साल पहले हम भी वहीं बैठे थे, 15 साल पहले, है ना? तो मैं समझता हूँ आपके हाव भाव से, आपके देखने से, जो मेरी तरफ देखता है तो मेरे को यूं समझ में आ जाता है कि नहीं यार, हाँ इसका कुछ अलग जा रहा है इसके दिमाग में, और जो बिल्कुल अपनी तरफ देखता ही नहीं है, अपन भी तो यही करते थे पीछे की बेंच में बैठ के, है ना? और यकीन मानो बैक बेंचर से अच्छा कोई टीचर नहीं हो सकता, बैक बेंचर से अच्छा कोई टीचर नहीं हो सकता। वो तुम्हारे सारे दर्द जानता है, अच्छा उन दर्द की दवाएं भी जानता है ना? उसके बाद वो ये भी समझता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो भी तो बैक बेंच में बैठता था, है ना? और ये सारी क्वालिटी मेरे अंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना? देखो द टर्म मार्केट एज अ ब्रॉडर मीनिंग, इट रिफर्स टू ए सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर। एक्चुअल मतलब सर जो दुकान में गया सामान खरीद लिया वो। पोटेंशियल बायर, पोटेंशियल शब्द का मतलब समझते हो? नहीं समझते? पोटेंशियल शब्द का मतलब नहीं समझते? हाँ भाव चलेगा ये? हाँ हाँ, पोटेंशियल नहीं समझ? नहीं सर पता है, बस हमको कैसे एक्सप्लेन नहीं, अरे शब्दों से एक्सप्लेन करना है। हाँ मतलब वही, हाँ हाँ आराम। देखो बाकी तो बोल ही नहीं रहे, पर कम से कम बोल तो रहे, वो गाली तो बक नहीं रहे, कुछ तो बोल रहे हैं, बोल दो, कोई बात नहीं। बोलोगे तो शब्द आएगा, गलत बोलोगे तो भी चलेगा, जस्ट ट्राई टू स्पीक बट व्हेन आस्क्ड। ऐसा नहीं कि फिर वो डिस्टर्ब होता है ना, लिंक ब्रेक होती है। अभी किसी के मन में कुछ बोलने का नहीं है, कोई कुछ नहीं कहना चाहता, मैं ही कहूं, चलो ठीक है। पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, क्षमता, है ना? बोलते ना यार, अरे यार इसकी कोई, अरे इसमें औकात ही नहीं है, अरे वही इसकी, तो वो पोटेंशियल की बात कर रहा है। पोटेंशियल का मतलब क्या? तुम्हारे जेब में पैसे हैं, तुमको इच्छा भी है कि मैं ये ले लूं, पर तुम खरीदना नहीं चाहते हो, चेपते हो, नालायक। तुमको यूं लगता है जेब, कफन में भी जेब है, लेके ही मरोगे। अरे पैसा है तो उसको यूज करो ना, जिसने यूज कर लिया वो एक्चुअल बायर, और जिसकी कैपेसिटी है कि वो खरीद सकता है, उसकी इच्छा भी है कि वो खरीद सकता है, खरीदे। अरे तुम्हारी बहुत भूख लगी है, जेब में खूब पैसे लेके घूम रहे हो, कचौरी के दुकान के सामने खड़े हो, पर खा नहीं यार, घर पे खाएंगे यार, कौन पैसे बिगाड़े। अब वो काहे के लिए कमाया था यार, हैं? कमाया काहे के लिए था? दूसरे के लिए। अरे दादा, हर आदमी अपनी किस्मत लेके पैदा हुआ है, इसलिए टेंशन लेना नहीं, जो है उसको निपटाओ, खत्म करो, है ना? खर्चा नहीं करोगे तो कमाओगे कैसे? खर्चा नहीं करोगे तो कमाओगे कैसे? अरे जेब में जब पड़ा है पैसा तो फिर काय के लिए मेहनत करना है यार, काम चल रहा है ना, फिर खर्चा करो, जब जेब में नहीं रहेगा तभी तो एक्स्ट्रा मेहनत करोगे। चलो, पोटेंशियल बायर मतलब समझ गए? पोटेंशियल बायर मतलब जिसकी कैपेसिटी है। अच्छा, तुम लोग 12th क्लास के हो और यू आर द टॉपर ऑफ 11th क्लास, तो ये मेरे को बताओ, तुमने इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी? कुछ तो भी उंगलियों कर देंगे कि नहीं हमने नहीं पढ़ी, हम तो बोल रहे हैं पढ़ा, मोटे पढ़ा ही नहीं रहा। तो चलो समझो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक चैप्टर है डिमांड, और डिमांड का डेफिनेशन है क्या कि 3 चीजें होना चाहिए तो डिमांड कहलाती है। एक होता है कि आपका डिजायर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, डिजायर के बाद रिसोर्स होना चाहिए, और विलिंगनेस टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज टू फुलफिल डिजायर। मतलब पहली चीज तो आपके पास इच्छा होनी चाहिए कि यार कुछ नीड होना चाहिए, जरूरत होना चाहिए कि मेरे को ये चाहिए। दूसरी चीज रिसोर्सेस होना चाहिए, आपकी इच्छा तो बहुत है यार, आज जाऊं अग्रवाल पे कचौरी सूट के आ जाऊं, पर जेब में पैसा होना चाहिए, ठीक?
रिसोर्स होना चाहिए। रिसोर्स यानी साधन होना चाहिए कि हाँ जो डिजायर है उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए वो होना चाहिए। आपको यूं लगता अपन किसी को 3 चाटे जड़ दो तो चाटे जड़ने के लिए पहली बात तो हिम्मत भी होना चाहिए ना, हाथ होना। वो सनीदा का डायलॉग है ना, बोले खिलौने तो बाजार में बहुत हैं पर जिगरा होना चाहिए कि देवभक्ति। तो तुम्हारी जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेस होना चाहिए। 2 चीजें हो गई, डिजायर नीड, और दूसरा क्या है, रिसोर्स। रिसोर्स मतलब साधन होना चाहिए जिससे तुम उस डिजायर को पूरा कर सको। अब तीसरी चीज होता है बेटा विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब जो रिसोर्स है उसका यूज करने की भी इच्छा होना चाहिए। कई दोस्त ऐसे होते हैं ना कि खा के और फिर निकलने की सोचते हैं, अरे यार तो पर्स भूल गई, और जो पर्स भूल जाए ना तो उसको है ना, मतलब उसकी ऐसी हालत कर दो ना कि वो मजबूर होकर निकाल दे पैसे। उसी के पास सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे जिसके पास पर्स भूल जाएगा। एक्सपीरियंस है। चलो तो विलिंगनेस का मतलब क्या है कि उस रिसोर्स को यूटिलाइज करना है यानी, और रिसोर्स का मतलब क्या है, पोटेंशियल। रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल। तो डिमांड की 3 चीजें ही होती हैं। वही यहां पर उसने क्या कह दिया कि एक तो एक्चुअल जो वाकई पैसा खर्चा कर रहा है, दूसरा पोटेंशियल बायर, इच्छा तो बहुत है पर खर्च करने की हिम्मत नहीं है उसके पास, तो पोटेंशियल बायर नहीं है। पोटेंशियल मतलब हाँ होना। क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। buyer of a product or service. For example, market for fans or bicycles or shampoos refers to all the actual and potential buyer for this product. मॉडर्न सेंस में मार्केट का मतलब क्या, यदि ये चीजें अवेलेबल हैं, क्या फैन हर आदमी खरीदता है, कौन सा है ना, गर्मी लग रही देखो मैं पसीना पसीना हो गया। उसके बाद बाइसिकल, बाइसिकल साइकिल चलाने का इच्छा, बहुत साइकिलों की बिक्री कहते लॉकडाउन में बहुत बढ़ गई है। शैम्पू का तो तुम लोग मतलब समझते हो, बुरा मान जाओगे मैं कुछ बोलूंगा तो ये सारी चीजें क्या है, एक्चुअल और पोटेंशियल बायर है। क्यों? क्योंकि इनको लोग वाकई में भी खरीदते हैं, है ना। आगे बढ़ जाए। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत पूछना है कुछ? क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। तो मार्केट देखो बेटा 3 तरीके का हो गया। एक हो गया प्रोडक्ट के बेसिस पे, जैसे कॉटन मार्केट, गोल्ड मार्केट, है ना, क्लॉथ मार्केट, यूटेंसिल मार्केट, लाइक दैट, प्रोडक्ट के बेसिस पे। छप्पन नाश्ता करते है ना। जियोग्राफिकल लोकेशन, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, है ना। अरे गली गलूचे का मार्केट मतलब वो वीकली जो लगता है, संडे संडे लगता है, महीने में लगता है, साप्ताहिक, है ना, मासिक, ऐसे लगते रहते हैं ना मेले। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? जैसे हर गुरुवार नौलखा चौराहे पे लगता है, नहीं लगता था? नहीं मालूम? नहीं मालूम है तो अब ये कोई ये पूछेगा सर नौलखा कहाँ है यार, है ना। तो हो सकता है कि नौलखा कहाँ है ये मालूम ना हो। अग्रसेन से नौलखे के बीच में बाजार लगता है हर गुरुवार के दिन। कभी किसी दिन चले जाना, गुरुवार मतलब थर्सडे होता है, थर्सडे होता है ना, जो भी है थर्सडे ही होता है ना, चले मन। तो जियोग्राफिकल क्या हो गया, जो लोकेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से कि पूरा बाजार है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ बायर क्या हो गए, कंज्यूमर मार्केट और इंडस्ट्रियल मार्केट। मतलब कंज्यूमर भी 2 तरह का होता है, एक तो फाइनल कंज्यूमर और दूसरा प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर होता है। क्यों? क्योंकि ये चूहा बनाया अपन ने, इस चूहे को बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो कहीं से लाया होगा। प्रोड्यूसर भी एक तरह का कंज्यूमर होता है, इसीलिए उसको क्या बोला, इंडस्ट्रियल मार्केट। भाई वो इंडस्ट्री के लिए खरीद रहा है ना, कि बनाएगा और बेचेगा। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करने के लिए जो लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंडस्ट्रियल मार्केट। ठीक है, आगे बढ़ जाए। कंज्यूमर मतलब अपन लोग जो फाइनल मतलब दूध ले आए गरम किया और निपटा दिया, ये फाइनल कंज्यूमर मार्केट वाला काम। ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा फिर उसमें प्रोसेस किया, प्रोडक्ट बनाया, फिर बेचा, तो इंडस्ट्रियल मार्केट है। डन, कोई दिक्कत? चलो, क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड मतलब रिटेल मार्केट एंड होलसेल मार्केट। इनके बेसिस में देखो, प्रोडक्ट के बेसिस में मार्केट हो गया,
जियोग्राफी लोकेशन के बेसिस में हो गया, कंज्यूमर के बेसिस में मार्केट हो गया, है ना, जहां पर एंड कंज्यूमर जाता है और सामान खरीदता है वो कंज्यूमर मार्केट है, और जहां पर प्रोड्यूसर गुड्स खरीदता है वो कौन सा मार्केट है, इंडस्ट्रियल मार्केट है। डन। उसके बाद टाइप्स ऑफ बायर हो गया। अब आया क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड, थोड़ा सा खरीद रहे हो कि बहुत खरीद रहे हो, बहुत ज्यादा खरीद रहे हो, बल्क में खरीद रहे हो तो कौन सा बाजार है, होलसेल बाजार, होलसेल मार्केट। और 100 ग्राम 50 ग्राम बोले यार आज के लिए शक्कर देते 5 रुपए की, है ना, तो फिर वो क्या है, रिटेल है, खुला। ठीक है, डन। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है? The term marketing has been described by different peoples in different ways. हर आदमी ने जो उसको समझ में आया उसके हिसाब से मार्केटिंग की डेफिनेशन टिका दी उसने कि ले यार मेरे को ये ज्ञान था, मैंने उल्टी कर दी, अब तुम देख लेना है, तुम सफाई करते रहना। तो देखो, एक क्या है, some people believe that marketing is same thing as shopping. कुछ लोग ये समझते हैं खरीदारी करना ही मार्केटिंग। According to them, shopping of certain products or services is marketing. कुछ सामान खरीद लिया तो मार्केटिंग। फिर दूसरा, some other people confuse marketing with selling. अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो ज्ञान की दुकान है, उनको कंफ्यूजन है, काय का मार्केटिंग ही सेलिंग है, मार्केटिंग ही सेलिंग है। दोनों शब्दों का मतलब हम आगे समझेंगे। मार्केटिंग का तो मैंने बता दिया, सेलिंग मतलब बेचना, अभी के लिए सिंपल है। And feel that marketing activity starts after a product or services has been produced. तो सेलिंग और मार्केटिंग का ये बहुत बड़ा डिफरेंस। देखो, पहले तो ये कि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मार्केटिंग ही क्या है, सेलिंग है, कंफ्यूजन है उनको कि मार्केटिंग क्या और सेलिंग क्या है। उनका ये कहना दादा कि मार्केटिंग जो है ना प्रोडक्ट बनने के बाद शुरू होती है। प्रोडक्ट ये चूहा बना के रेडी कर लिया, अब मार्केटिंग शुरू होगी। लेकिन जो ओरिजिनलिटी है वो ये है, मार्केटिंग और सेलिंग के बीच का डिफरेंस ही क्या है कि सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर प्रिपरेशन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन मार्केटिंग क्या है, इट स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन। आप देखो, मूवी कंप्लीट बन के रेडी नहीं होती, लेकिन उसका टीजर आ जाता है और ट्रेलर आ जाता है, गाने रिलीज हो जाते हैं 1-2, क्यों? वो मार्केटिंग है। ताकि शुरुआत में मैंने क्या बोला था, मार्केटिंग मतलब इंफॉर्मेशन देना कंज्यूमर को, तो इन्फॉर्म करने के लिए कि दादा ये प्रोडक्ट आ रहा है, गेट रेडी, तभी तो नीड क्रिएट होगी, तभी तो तुमको टिकाएगा और पैसे कमाएगा, है ना। फिर बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, क्या, जैसे जियो फोन का आ रहा है ना कि दादा 8 सितंबर को, फिर 10 सितंबर, आज 10 को उन्होंने क्या बोला, नहीं भैया थोड़ा टाइम और लगेगा। ये क्या है, मार्केटिंग है। प्रोडक्ट बन के रेडी नहीं है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन डिलीवर करना स्टार्ट कर दिए, मार्केटिंग। सेलिंग कब होगी, जब वो प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाए। डन। इतना क्यों समझा रहे हो यार सर? क्योंकि एक बहुत बड़ा टेरर है तुम्हारे साथ MCQ का, है ना। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना और जा करके घर में वापस ये सुन लेना, वापस से ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो 1.75 की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में जरूर देख लेना। ठीक है, आगे। सम पीपल डिस्क्राइब इट टू मीन मर्केंटाइजिंग और डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट। कुछ लोग ये कहते हैं, मर्केंटाइज का मतलब समझते हैं, व्यापार। मर्केंटाइज यानी व्यापार, प्रोडक्ट की डिजाइन करना मर्केंटाइज कहलाता है। मर्चेंटाइज नहीं है वो, है ना। CH के साथ में यदि यार ये तुम लोग स्वर व्यंजन का कॉन्सेप्ट समझते हो? स्वर और वेरी सॉरी, वॉवेल्स और कंसोनेंट का फंडा समझते हो? वॉवेल्स क्या होते हैं, A-E-I-O-U। इनके साथ में यदि C है तो उसका प्रोनाउंसिएशन H नहीं, चा नहीं होता, का होता है। C के साथ यदि क्या है, जैसे CHE, तो उसको केमिस्ट्री नहीं पढ़ते अपन, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, बराबर है। बस ऐसे ही यहाँ पर भी है, A-E-I-O-U जहाँ रहता है CH के साथ में, तो वो चा नहीं होता है, वो का होता है।
तो इसलिए इसको क्या पढ़ा जाता है, मर्केंटाइजिंग। कल मैंने तुमको कल या परसों एक इंग्लिश के पेपर से रिलेटेड बात की, मेरी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग, चलो ठीक है। मर्केंटाइजिंग और डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करना ही क्या है, मार्केटिंग, ऐसा बहुत सारे लोग समझते हैं, पर ऐसा है नहीं। ऑल दीज डिस्क्रिप्शंस मे बी पार्टली करेक्ट, हो सकता है कि आधा अधूरा ये सही हो, और है भी सही, बट मार्केटिंग इज मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। लेकिन मार्केटिंग इंक्लूसिव डेफिनेशन देता है, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करता है। ब्रांडिंग, लेबलिंग, सेलिंग, प्रमोशन, ये सब मार्केटिंग का पार्ट होता है। मतलब ये यूं कहो दादाजी है ना, मार्केटिंग इज जस्ट लाइक दादाजी, बराबर है। चलो, जो सबको इंक्लूड। There are two approaches to marketing, traditional or modern. In the traditional sense, marketing refers to performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer. अच्छा, मार्केटिंग है, ये तो अपन ने पहले भी कर लिया है ना, ट्रेडिशनल सेंस पढ़ लिया था ना। ट्रेडिशनल सेंस में क्या होता है मार्केटिंग, खरीदना बेचना गुड्स का, है ना, गुड्स को खरीदना बेचना क्या कहलाता है ट्रेडिशनल सेंस में, मार्केटिंग। मॉडर्न सेंस में क्या होता है, मॉडर्न सेंस में मार्केटिंग का मतलब क्या है बच्चा, इन द मॉडर्न सेंस मार्केटिंग रिफर्स टू अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग offerings and freely exchanging products and services of value with others। क्या कहना है इनका कि मॉडर्न सेंस में मार्केटिंग का क्या मतलब है, ये एक सोशल प्रोसेस, मतलब सोशल मतलब जो लोगों का ध्यान में रख के किया जाए। तो सीधी सी बात है, आज की डेट में तो यही है, तुम दादा इतने सारे प्लेटफॉर्म है कि तुम प्रोडक्ट को पहले देख लो, उसकी पूरी जानकारी ले लो, उसके बाद ऑर्डर कर दो। आए घड़ी का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है बेटा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करने वाला काम है। साथ जितने भी तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला काम है। 7 दिन तक यूज करके देखो, पसंद आए तो ठीक है, रिश्ता पक्का, नहीं तो तलाक तो पक्का ही है, रिटर्न कर दो, है ना, रिटर्न या रिप्लेस कर लो, बराबर है। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केटिंग है, जो क्या करती है, कस्टमर को फ्रीली एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस देती है कि आप फ्री हो, यूज करके देख लो, पसंद आया तो ठीक है, बस डैमेज मत करना है ना, डैमेज मत करना, डैमेज होगा तो फिर चेंज नहीं होगा। डन, ये है मॉडर्न सेंस में कॉन्सेप्ट। अब मार्केटिंग एक्टिविटी को समझते हैं। अच्छा, एक सेकंड, बहुत बढ़िया चीज है। अंडर मॉडर्न कॉन्सेप्ट मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। मार्केटिंग क्या है, प्रोडक्शन से पहले शुरू होती है और सेल करने के बाद तक चलती है। आफ्टर सेल सर्विस भी मार्केटिंग का पार्ट ही है बेटा, 1 साल की वारंटी मिलती है ना, वो भी मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच सैटिस्फाइज नीड एंड वांट्स ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर। मार्केटिंग हर वो एक्टिविटी इसमें शामिल है जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करे। पीपल बेटर देन द कॉम्पिटिटर, है ना, पीपल इंटरेक्ट विद अदर इन ऑर्डर टू परस्यू देम टू परचेज अ प्रोडक्ट और ए सर्विस रादर देन फोर्सिंग देम टू डू सो। उन्होंने प्रचार दिखा दिया बेटा कि हवा में सब उड़ गया, सिर्फ परफ्यूम बचा। तब उन्होंने बता तो दिया, लेना या ना लेना तुम्हारे दिमाग का खेल है ना। उन्होंने जबरदस्ती नहीं यार भैया लेना ही पड़ेगा यार, तुम मेरे खास आदमी हो यार, तुमको ही चूना लगा सकता हूँ मैं, तुमको तो ये लेना ही पड़ेगा यार, नहीं यार मम्मी का सब तुमको लेना है। ये मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग का मतलब क्या है, फ्री छोड़ दो उसको, पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। यही हो रहा है आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, है ना। मार्केटिंग एक्टिविटी, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स नॉट फॉर देयर ओन कंजम्पशन, सीधी सी बात है।
दुकान वाले ने प्रोडक्शन किस लिए किया, खुद के यूज के लिए थोड़ी किया है, बट फॉर द कंजम्पशन आर यूज्ड बाय अदर्स. So in order to move the goods and services from producer to consumer, number of activities such as, अब यहाँ से मार्केटिंग जो तुम्हें एग्जाम में लिखना है, थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो रही है. अभी तक सिर्फ क्या होता रहा था, इसका बैकग्राउंड रेडी हो रहा था. हालांकि मैंने जब शुरू किया था तो मैंने जो बोला था 2-4 शब्दों में, पूरी की पूरी बात उसी के आसपास घूम रही है ना. पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ ताकि तुमको यूं यकीन हो जाए कि नहीं हाँ यार सर को आता है ना, सर रट के आए हैं बिल्कुल एकदम ऐसा घोट के पी लिया है सर ने गन्ने का जूस जैसे. चलो समझो आगे. सच ए प्रोडक्ट डिजाइनिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड प्राइसिंग आर रिक्वायर्ड. ये सब मार्केटिंग का हिस्सा. थोड़ी देर पहले बोला था, शुरुआत में भी बोला था कि जितनी भी एक्टिविटी है गुड्स को खरीदने, बेचने, बनाने, सब इंफॉर्मेशन देने, इधर से उधर पहुंचाने, सब उसकी डिजाइन क्या है, उसकी पैकिंग क्या है, ब्रांडिंग कैसे होगी, प्राइस कितना रखोगे, सब क्या है मार्केटिंग एक्टिविटी है. और ये पूरा कंसोलिडेटेड वे में क्या कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है. ठीक है. फीचर्स ऑफ मार्केटिंग की बात हम करेंगे, लेकिन हम अब इस पार्ट को यहाँ खत्म कर दें या थोड़ा और बढ़ाएं. इस पार्ट को खत्म कर देते हैं, बहुत टाइम हो चुका है ना. तो धन्यवाद देता हूँ मैं.